हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स में आपका एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं, है ना। रिलेशन को समझने के लिए अपन दो सेट लेते हैं, ए और बी। हाँ, तो सेट ए और सेट बी, अपन दो सेट लेते हैं। दो सेट है ए और बी, ठीक है। मान लो दोनों सेट हमारे त्रेता युग में, राम की कथा तो अपन जानते हैं ना, है ना। तो रॉयल फैमिली दशरथ, जिनकी 3 रानियां थीं, क्या क्या, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, है ना। तो उसको मान लिया अपन ए सेट में मानते हैं, और इनके पुत्र जो उनको बी सेट में रखते हैं। जैसे कौशल्या का पुत्र कौन था? राम था, तो उसको राम को मैं आर से डिनोट करता हूँ। कैकेयी के पुत्र थे भरत, तो बी से। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे ना। तो इस प्रकार से बी सेट में आर, बी, एल और एस है, और ए सेट में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा है। तो अपन बोलते हैं कि कौशल्या का रिलेशन किससे है? एस में है। कौशल्या के पुत्र कौन है? राम है, तो हम इसको ऐसे एरो द्वारा दिखाएंगे। कैकेयी का पुत्र था भरत, तो एक रिलेशन बना। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो इनके 2 रिलेशन ऐसे बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कौशल्या का रिलेशन राम से, कैकेयी का भरत से, सुमित्रा का लक्ष्मण और शत्रुघ्न से। क्योंकि ये ए सेट में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की माताएं या दशरथ की रानियां, 3 रानियां थी ना, और उनके पुत्र कौन कौन हुए? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी। तो कौशल्या का पुत्र का नाम था राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इसका मतलब है कि ये ए और बी आपस में, यानी कि इसके मम्मी और उनके जो पुत्र हैं, है ना, वो आपस में रिलेशन में, एक रिलेशन, जैसे हमारा और आपका टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, वैसे यहाँ पे माँ और पुत्र का रिलेशन है ना। कौशल्या राम के साथ, कैकेयी भरत और सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो इनके साथ ये रिलेशन में। तो बस यही है रिलेशन। जैसे माता पिता का रिलेशन होता है, माँ और बच्चे का होता है, टीचर स्टूडेंट का होता है, वो एक रिलेशन कहलाता है। और रिलेशन 2 सेट के बीच में होता है। देखो यहाँ पे 2 सेट बनाए उन्होंने, एक सेट ए, एक सेट बी। तो इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन है। इसी के बारे में हमको अभी आज डिटेल स्टडी करनी है कि रिलेशन मैथ्स में भी होते हैं, वो कैसे होते हैं ये अब बताते हैं। देखो 2 सेट, यहाँ पे भी एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ए सेट में कुछ नंबर लिखे हुए हैं और बी सेट में भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी ए सेट और बी सेट के बीच में एक रिलेशन है। ए में क्या लिखा है? 1, -1, 0, 1 और 2। बी सेट के एलिमेंट है 1, 2, 0, 3 और 4। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, -1 का भी 1 के साथ, 0 का 0 के साथ और 2 का 4 के साथ। इसका मतलब क्या है? किस प्रकार से रिलेटेड है? हम बोलते रहे हैं कि यहाँ रिलेशन है। तो यहाँ यदि 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, -1 का भी स्क्वायर कर दूं तो 1 आता है, 0 का स्क्वायर करने से 0, 1 और रिलेशन में नहीं है, 2 और 4 रिलेशन में है। देखो यहाँ पे 1, -1, 0, 1, 0 और 2, ये सभी रिलेशन में है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, यानी 2 और 4 रिलेशन में है। -1 और 1 रिलेशन में, 0 के साथ रिलेशन में है। तो ये आप कैसे कर देंगे? यहाँ पे यदि सेट ए का स्क्वायर करूँगा तो बी सेट के एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट ए और बी आपस में रिलेशन में है।
इसकी ये रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी बोल सकता हूँ। अब ये ए और बी क्या है, यहाँ पे तो मैंने सेट को कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाया, मैं यहाँ पे मानता हूँ ये ए, इसको लिखता हूँ बी। हाँ, अब ये ए और बी क्या है, देखो ये जो स्मॉल ए मैंने लिखा है, ये स्मॉल ए इज बिलोंगिंग टू ए एंड स्मॉल बी इज बिलोंगिंग टू बी सेट। स्मॉल ए जो है सेट ए के एलिमेंट्स हैं और स्मॉल बी वो सारे बी हैं जो कि सेट बी के एलिमेंट है। ए का मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है, -1 या 0 या 1 या 2 हो सकता है। उसी प्रकार बी के एलिमेंट में क्या कहेंगे, 1 2 0 3 और 4। और ये बी कहाँ पे है, ये सेट बी के अंदर है, इसलिए बी इज बिलोंगिंग टू बी। ए कहाँ है, ए जो है सेट ए में है कैपिटल एलिमेंट, तो इसलिए बोलेंगे स्मॉल इज द बिलोंगिंग टू ए। तो हमने बनाया रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ये देखो ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी कि यदि हम ए सेट के दिए गए एलिमेंट के स्क्वायर करें तो बी सेट में वो प्राप्त होंगे, बी सेट में वो प्राप्त होंगे। ऐसे 1 का स्क्वायर करने से 1, -1 का स्क्वायर करने से 1 प्राप्त हुआ, 0 का स्क्वायर करने से 0, 2 का स्क्वायर करने से 4 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ए और बी आपस में रिलेशन में है। इसको कहा जाता है कि ए और बी के साथ जो रिलेशन है उसको अपन आर से डिनोट करते हैं। आर है रिलेशन। अच्छा, रिलेशन दोनों तरफ से हो सकता है, ए से बी में भी हो सकता है और बी से ए में भी हो सकता है। ए से बी और बी से ए में दोनों तरफ से रिलेशन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अपन रिलेशन लेफ्ट टू राइट या ए से बी में दिखाते हैं। हालांकि दोनों तरफ से दिखाया जा सकता है। और रिलेशन को डिनोट किया जाता है आर से, और उसको लिखा जाता है रिलेशन को ए आर बी। इसका मतलब है कि ए इज रिलेटेड टू बी, कहते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, आर जो है रिलेशन को रिलेशन का साइन है, और ए आर बी का मतलब ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी जो कि ए और बी सेट के एलिमेंट हैं, वो आपस में रिलेशन में, एक रिलेशन से बंधे हुए हैं, एक रिलेशन में हैं। और ये कहा जाता है -1 1 -1 यानी कहने मतलब इसको मैपिंग कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं 1 की मैपिंग हुई है 1 के साथ, -1 की मैपिंग हुई है 1 के साथ। तो ये मैपिंग क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये होता है आपका बी को बोलते हैं इमेज, और ए को बोला जाता है प्री इमेज। ये प्री इमेज, और ये हो गया आपका इमेज। मतलब एक की यदि मैपिंग होगी तो उसका इमेज बी में प्राप्त, ए सेट की मैपिंग होगी तो उसका इमेज प्राप्त होगा बी सेट में। तो ए की मैपिंग हुई है और बी सेट में उसका इमेज प्राप्त हुआ है। तो ए को बोलते हैं, ए सेट के जो भी एलिमेंट है वो प्री इमेज कहलाते हैं, और बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो इमेज कहलाते हैं। और हम कहते हैं कि ए से बी की तरफ मैपिंग भी है और ए सेट के इमेज बी में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि रिलेशन है क्या चीज़, है ना। रिलेशन क्या चीज़ है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि रिलेशन क्या हो सकता है, ये क्या है। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी थी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए और बी के बीच में, जिसे ए क्रॉस बी लिखा जाता है ना, या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बी लिखते हैं। इसमें ए और बी के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं, इसमें लिखे जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए क्रॉस बी का, इनका ऑर्डर्ड पेयर होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू, या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू लिखेंगे 1A 1B 1C 2A 2B 2C
3A 3B और 3C। ये देखो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 का एक, क्योंकि वे सारे ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो मैक्सिमम जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जिनके साथ बन सकते हैं, ए का बी के साथ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो सब क्या कराते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में क्या क्या आएंगे, 1A 1B 1C, 1 का ABC के साथ, उसी प्रकार 2 का ABC के साथ और 3 का ABC के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ये कितना है, कितना हो गया, ऑर्डर्ड पेयर कितने होते हैं, 2 सेट हैं, 2 सेट में ऑर्डर्ड पेयर का नंबर कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर नहीं, ऑर्डर पेयर क्या लिखते हैं अपन, मान लीजिए ए सेट में मान लो लिखता हूँ नंबर ऑफ ए सेट है ना, एन ए बराबर कितना है, यहाँ 3 है, उसी प्रकार एन बी इक्वल टू कितना है 3। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, एन ए इंटू एन बी यानी कि 3 इंटू 3 यानी मतलब 9 एलिमेंट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा है कि यदि आपको कुल एलिमेंट ए और बी के बीच में दिख रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुल एलिमेंट कितने प्राप्त होंगे, तो आप क्या कर दीजिए, ए सेट के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट को बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है वो निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ए क्रॉस बी बनाएंगे तो कितने एलिमेंट मिले, देखो या कितने ऑर्डर पेयर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने ना। तो 9 ऑर्डर पेयर में सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं जो ए से बी में बने हुए हैं, मतलब ए से बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ए सेट और बी सेट में कि रिलेशन कैसे बने हैं, ए से बी में इसको मैंने लिखा है ए आर बी, ए रिलेशन बी। तो इसमें हमारा रिलेशन देखो क्या क्या है, यदि रिलेशन को लिखूं तो उस प्रकार लिखाता है, रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं बता रहा हूँ, आर रिलेशन है ए से बी के बीच में, आर इज द रिलेशन विथ ए टू बी, आर रिलेशन विथ ए टू बी, जिसमें लिख सकते हैं अपन कि ए और बी, ए बी जो है रिलेशन में है, ए बी रिलेशन जहाँ पे ए B is in relation where small a is belonging to A, small b is belonging to B, है ना। और यह इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसमें देखते हैं रिलेशन कैसे लिखेंगे, रिलेशन ए से बी में है आपको 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ रिलेशन, 2 का सी के साथ रिलेशन और 3 का रिलेशन ए के साथ। ये जो मैंने रिलेशन बनाया है ए और बी सेट के बीच में, तो 1 का रिलेशन ए के साथ है, 1 का बी के साथ है, 2 का सी और 3 का ए के साथ। देखो तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, रिलेशन विथ ए टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1A 1B। क्या है ये सब रिलेशन भी ऑर्डर्ड पेयर ही है, देखो ये भी ऑर्डर्ड पेयर ही है, 1 का ए 1 का बी के साथ, 2 का सी के साथ और 3 का ए के साथ, ये रिलेशन है। अब ये देखो ए रिलेशन बी मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है ए और बी का। क्या ये वही एलिमेंट जो रिलेशन में हमने जो बनाया है, इस रिलेशन में हमने जो ऑर्डर्ड जो पेयर बनाया है, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है? तो देखो 1A, ये देखो 1A है, 1B भी है, 2C, ये 2C है यहाँ पे देखो, और 3A, ये 3A भी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कहने मतलब हमने जो रिलेशन बनाया है, वैसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन हमने एक यहाँ पे ए से बी में इसी प्रकार से रिलेशन तैयार किया, इसमें 1 2 3 का
हमने ए बी के साथ इस प्रकार से हमने रिलेशन तैयार किया है, 1 का ए के साथ, 1 का बी, 2 का सी के और 3 का ए के साथ किया है। तो इसमें हमारा 1 2 3 और 4 ही एलिमेंट रिलेशन में बनाए गए, मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। और ये 4 ऑर्डर्ड पेयर जो हैं ये सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सब सेट हैं। क्या है? सब सेट है। कहने का मतलब है जो भी रिलेशन तैयार होगा, जो भी रिलेशन हम बनाएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि अच्छा ये सबसेट या तो सबसेट होंगे ना छोटे होंगे, ऑर्डर पेयर पूरे नहीं होंगे, कुछ ही रिलेशन में, इसलिए ये सबसेट कहलाते हैं। ये सबसेट कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, यानी पूरे के पूरे यदि रिलेशन में है तो आर इक्वल टू ए क्रॉस बी भी हो सकता है, या कम है तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसलिए लिखते हैं आर इज सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। यानी कि रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो उसी से आप डेफिनेशन लिख लेना। रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट के रूप में। तो हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट। मान ली ए और बी दो सेट हैं, देन रिलेशन आर, तो उन दोनों के बीच में, ए और बी सेट के बीच में, ए और बी सेट के बीच में है ना, यदि ए और बी दो सेट हैं तो दो सेट के बीच में एक रिलेशन होता है ए और बी दो सेट हैं तो रिलेशन होता है ए से बीच में, उसका कहा जाता है आर। ये रिलेशन होता है आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसे सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसका एक सबसेट होता है रिलेशन। बस यही है, इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। या डिफिनेशन अक्सर पूछा जाता है कि रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसकी डेफिनेशन लिखना है। यदि ए और बी दो सेट हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और या फिर लिख सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ इक्वल ए क्रॉस बी, और लिखेंगे उसे रिलेशन है ये ए से बी में। ये हमको लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ रिलेशन को हमने इस प्रकार से डिफाइन किया। अब देखते हैं रिलेशन जो है वो, जैसे हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि सेट थ्योरी को 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। कौन कौन से वे 3 फॉर्म है? पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है रोस्टर फॉर्म, और तीसरा है विजुअल फॉर्म। ये विजुअल फॉर्म का मतलब यहाँ पे एरो डायग्राम से मतलब होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने जो सेट थ्योरी में जो 3 प्रकार से जो फॉर्म होते हैं सेट लिखने के, उसी प्रकार क्योंकि यहाँ पे भी रिलेशन भी दो सेट के बीच पाए जाते हैं, दो सेट के बीच ही रिलेशन होता है ए और बी के बीच, तो इसलिए रिलेशन में भी 3 फॉर्म मिलेंगे आपको। सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगा, रोस्टर फॉर्म मिलेगा और एरो डायग्राम फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग फॉर्म में रिलेशन को कैसे लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन में सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज रिप्रेजेंटेड एस आर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे ए और बी ऐसा है सच दैट ए इज बिलोंगिंग टू ए एंड बी इज बिलोंगिंग टू बी। मतलब स्मॉल ए जो है ए सेट के मेंबर हैं और बी क्या है, सेट बी के मेंबर है। सेटिस्फाई द रूल विच एसोसिएटेड ए एंड बी। ये कैसे ए और बी इस प्रकार से होते हैं कि वो सेटिस्फाई करते हैं किस रूल को, जो दिया गया ए और बी के बीच में जो भी रूल दिया जाता है उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म पाया जाता है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था, जैसे 2 सेट लेकर के, है ना, मान लिया ए बी सी है और एक्स, या फिर ऐसा करता हूँ,
ये देखो दो सेट ए और बी हैं। ए में क्या लिखा है -1 1 0 -2 और 2, और बी सेट के एलिमेंट है 1 0 2 3 एंड 4। 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, -2 का 4 के साथ, 2 का भी 4 के साथ। ये देखो मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, ए और बी के बीच एक रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसा है यहाँ पे देखिए बताओ। आर इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, ए और बी रिलेशन में है। यहाँ पे ए इज बिलोंगिंग टू ए एंड बी इज बिलोंगिंग टू बी। सेटिस्फाई द रूल विच एसोसिएट ए एंड बी। अब वो रूल क्या है, कौन से रूल के साथ ही सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे यदि मैं स्मॉल ए यानी ए सेट के एलिमेंट ए का स्क्वायर करूँ तब क्या प्राप्त होता है, बी। इसी रूल को फॉलो कर रहा है ना। तो ये लिखा है रूल विच एसोसिएटेड ए एंड बी, ए और बी के बीच जो मतलब एसोसिएशन है ना, उसी रूल के हिसाब से वो रिलेशन तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से जो लिखा जाता है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ क्या लिखूँगा, आर इज इक्वल टू ए और बी एक रिलेशन में है, और ए ये सारे ए और बी, इसमें भी ए और इसमें भी ये सारे और बी इस प्रकार से रिलेशन में है कि ए इज बिलोंगिंग टू ए, बी इज बिलोंगिंग टू बी एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो इस प्रकार से ये लिखा गया है, जो फॉर्म है वो कहलाएगा सेट बिल्डर्स फॉर्म। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना। अब देखो फिर से एक बार देखो, इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर ए और बी के बीच में इज रिप्रेजेंटेड एज आर इज इक्वल टू ए बी, वेयर ए इज बिलोंगिंग टू ए, बी इज बिलोंगिंग टू बी, सेटिस्फाई द रूल विच एसोसिएटेड विथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है, ए रिलेशन क्या होगा, ए बी सच दैट ए इज बिलोंगिंग टू ए, बी इज बिलोंगिंग टू बी एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी। जब ए स्क्वायर करते हैं तो बी प्राप्त होता है। और उसको अपन लिख सकते हैं रिलेशन में दे बनाना है मान लो, तो ये हो जाएगा आपका -1 1, तो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे 1 1 और 0 का 0 के साथ, -2 का 4 के साथ, उसी प्रकार 2 का 4 के साथ। इस प्रकार से ये रिलेशन है, ठीक है। तो आपने समझ लिया इस सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अब अगला फॉर्म आएगा रोस्टर फॉर्म। If A and B are in a relation, then इफ ए एंड बी आर इन ए रिलेशन, मान लो ए और बी दोनों रिलेशन में है, इसे ए आर बी लिखा जाता है। तो रिलेशन विथ ए टू बी, तो ए और बी के बीच रिलेशन को
ऑर्डर पेयर के जो रूप में लिखते हैं, देन इट इज रोस्टर फॉर्म, इट इज रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म तो यदि ए और बी दोनों रिलेशन में है, ए और बी, तो रिलेशन विथ ए टू बी, रिलेशन विथ ए टू बी इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। तो कौन कौन से रिलेशन में उसको ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखेंगे? -1 1 के साथ रिलेशन में है ना, -1 1 के साथ रिलेशन में। उसी प्रकार से 1 भी 1 के साथ रिलेशन में है, 0 0 के साथ रिलेशन में है, -2 4 के साथ रिलेशन में है, और 2 जो है 4 के साथ रिलेशन में है। ये हुआ आपका रोस्टर फॉर्म। और तीसरा फॉर्म होता है एरो डायग्राम फॉर्म। ये देखो, ये जो एग्जांपल मैंने दिया ये सब ये कैलकुलेट फॉर्म में है, ये एरो डायग्राम फॉर्म में है। -1 के साथ 1, 1 का भी 1, 0 का 0, -2 का 4 और 2 का 4। इसमें क्या किया था कि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सेट बी के साथ एरो के साथ दर्शाए जाते हैं। एरो के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे एरो के साथ दर्शाया ना, ये देखो एरो लगा करके ए और बी के एलिमेंट में रिलेशन जो स्थापित किया है वो है एरो डायग्राम फॉर्म। इसी को एरो डायग्राम फॉर्म को और क्या बोला जाता है? विजुअल फॉर्म भी कहा जाता है। इसी को विजुअल फॉर्म भी कहते हैं। और ये 3 तरीके हैं इस प्रकार से रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। 3 तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम फॉर्म। एरो डायग्राम फॉर्म से एकदम क्लियर स्पष्ट रहता है या क्लियर दिखता है कि ये इनमें जो रिलेशन है ना वो किस प्रकार के हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा जटिल होता है ना, इतना आसानी से समझ में नहीं आता। तो उसमें रिलेशन बनाने के लिए ए और बी के बीच में जो दिए गए रिलेशन है ना, जो कि उसको डिफाइन कर दें, उसको समझना पड़ता है। जबकि उसको एरो डायग्राम यदि रोस्टर फॉर्म में या फिर रेस्टर फॉर्म में लिखा है तो वो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको 3 फॉर्म समझ में आ गए होंगे रिलेशन के, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर और एरो डायग्राम फॉर्म। अब देखते हैं रिलेशन में कुछ टर्म्स हैं जिसके बगैर रिलेशन को पढ़ना संभव नहीं है। तो वो क्या क्या टर्म है? वो होते हैं, एक डोमेन, दूसरा होता है रेंज, और ये होता है कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो जो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो देखो डोमेन मतलब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेट ए और बी रिलेशन में है, तो इसका डोमेन क्या कहलाएगा? ए सेट के जो मेंबर हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डोमेन element of A, set A, element of set A is called domain of R। मतलब रिलेशन में यदि ये रिलेशन है और बी के बीच में, तो सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट ए के वे सारे एलिमेंट जो कि रिलेशन में होते हैं, है ना, सेट ए के पूरे एलिमेंट वो क्या कहलाते हैं? डोमेन। और डोमेन को हम DR भी लिखते हैं, डोमेन को DR लिखा जाता है। दूसरा है रेंज।
रेंज क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के वे एलिमेंट, सेट बी के वे एलिमेंट जो कि रिलेशन में होते हैं, सेट बी के वे एलिमेंट जो ए के साथ रिलेशन में होते हैं वो कहलाता है उसका रेंज। जैसे यहाँ पे -1 के साथ 1, 1 का 1 के साथ 0 का 0 और -2 और 2 का 4 के साथ रिलेशन में है, तो 1, 2 और 4 क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। यहाँ पे डोमेन में क्या आएगा? यदि डी आर यहाँ पे लिखता तो ये ए सेट के एलिमेंट आते, ए सेट के एलिमेंट क्या आते हैं? -1, 1, 0, -2 और 2, ये सभी क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। और रेंज में आ जाएंगे, इसका रेंज को मैं बोल सकता हूँ आर, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 1, 0 और 4, ये इसका रेंज। दिए गए जो एरो डायग्राम में मैंने जो ए और बी सेट की विजुअलाइजेशन बनाया है, इसमें रेंज में क्या आएगा? 1, 0 और 4, और डोमेन क्या होगा? -1, 1, 0, -2 और 2, मतलब ए सेट के जितने एलिमेंट हैं, ए सेट के सारे एलिमेंट, ए सेट के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, और बी सेट के वे एलिमेंट रेंज कहलाते हैं जो ए के साथ रिलेशन में है। जैसे यहाँ पे 1, 0 और 4 ही रिलेशन में है। बताइए 2, 3 है क्या रिलेशन में? नहीं है, तो 2, 3 रेंज में नहीं आएंगे, 2, 3 रेंज में नहीं आएंगे। रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ रिलेटेड है या ए के साथ रिलेशन में है। तो इसलिए 1, 0 और 4 ही रिलेशन में है, तो यदि रिलेशन निकालने के लिए कहा जाता है, रेंज निकालने के लिए कहा जाता है, तो रेंज को रेंज हो जाता है आर इक्वल टू 1, 0 एंड 4। और एक होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी के पूरे एलिमेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन में आएंगे। तो लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कॉल्ड कोडोमेन। मतलब सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कोडोमेन कहलाएंगे। ये सारे एलिमेंट क्या हैं? कोडोमेन। पूरा 1 to 4 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कोडोमेन कहलाएंगे। और ये क्या डोमेन में क्या आएंगे? ए सेट के एलिमेंट। और रेंज सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो ए के साथ रिलेशन में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कोडोमेन को CODR भी लिखते हैं। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये तीनों ही रिलेशन से संबंधित टर्म है, इसके बगैर रिलेशन पूरा नहीं होता। तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रिलेशन की अच्छे से जानकारी हो गई होगी, है ना, जिसमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है ये बताया। लिखने के तरीके सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और आपको विजुअल फॉर्म, एरो डायग्राम फॉर्म जो बताया है ना, वो 3 इसके फॉर्म होते हैं। और ए रिलेशन कैसे लिखा जाता है ए से बी में, और सेट बिल्डर फॉर्म या आपका वो रोस्टर, ये सब कैसे तैयार किए जाते हैं वो सब हमने आपको बताया। अब अगले क्वेश्चन की सहायता से हम इसको बताएंगे कि रिलेशन दो सेट के बीच आपस में रिलेशन कैसे बनते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन देखिए, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर by r is equal to x y such that y is equal to x plus 5 is x is a natural number less than 4 and less than 4, इसको लिखना है, x and y is belonging to n, write domain, range and write in roster and arrow diagram, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, हमको समझना है, पहले समझने क्या है, डिफाइन रिलेशन आर। इन रिलेशन आर को यहाँ पे डिफाइन करना है। ये जो क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी क्वेश्चन दिया रहता है सबसे पहले इसको डिकोड करना पड़ता है ना, उसके बाद ही वो रोस्टर फॉर्म और वो एरो डायग्राम फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है आर इज इक्वल टू
एक्स वाई, मतलब रिलेशन एक्स वाई के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, कि y बराबर एक्स प्लस फाइव होना चाहिए, है ना। x इससे नेचुरल नंबर होगा, x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब जीरो नहीं रहता है ना उसमें, 1 2 3 यानी जितने पॉजिटिव नंबर हैं, जितने पॉजिटिव नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब वो है लेस देन 4, मतलब x के एलिमेंट हम दो सेट बनाएंगे, ठीक है। एक सेट ए बना रहा हूँ मैं यहाँ, और एक सेट यहाँ पे बी, ए और बी दो सेट बनाता हूँ। यहाँ पे x इज बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, और y इज बिलोंगिंग टू बी। x नेचुरल नंबर है जो कि यहाँ पे दिया गया है कि लेस देन 4 है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो क्या होगा, x के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 2 और 3 होंगे। 1 2 और 3 x में आएंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 और 3, और क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, मतलब x का मान, x का वैल्यू आप 1 2 3 रखते जाइए तो y के वैल्यू निकलेंगे। जब आपने x का वैल्यू 1 रखा तो y बराबर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 रखने से y क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। x इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 7। x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 8, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 6 मिला। x 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 7, और x बराबर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 मिला। तो उसको हम क्या करेंगे, y के जो एलिमेंट है उसको बी सेट में रख देंगे, तो ये हो गया 6 7 और 8। इस प्रकार से अब ये बन गए a और b के बीच में बन गया रिलेशन, r विथ a टू b ऐसे लिखेंगे, है ना। और 1 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ है, 2 का 7 के साथ, और 3 का 8 के साथ। तो ये आपका एरो डायग्राम हो गया, ठीक है ना। राइट इन एरो डायग्राम फॉर्म, तो एरो डायग्राम फॉर्म में क्या है, 1 to 6 2 to 7 3 से 8, ये हो गया। और रोस्टर फॉर्म में यदि इसको लिखना है तो रोस्टर फॉर्म को लिखेंगे r इज इक्वल टू, क्या क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में कौन कौन रिलेशन उसको लिखते हैं, ए और बी के बीच में, या ए और बी ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन विथ ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 6 2 7 और 3 8। ये होगा आपका रोस्टर। रोस्टर फॉर्म इस प्रकार से दिखाई दिया, यानी ये एरो डायग्राम हमने बनाया, एक्स और वाई जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में थी उसकी सहायता से उसको डिकोड करके हमने एक्स और वाई निकाले, एरो डायग्राम फॉर्म बन गया। उसी का रेस्टर फॉर्म निकालना है तो ए और बी निकाल लो, वो क्या क्या होगा, 1 6 2 7 3 और 8। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। इस प्रकार से हमने तीनों फॉर्म यहाँ पे बना दी। और यहाँ पे बोला गया है कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा देखते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन ए सेट के एलिमेंट, ए सेट के जितने एलिमेंट वो डोमेन कहलाते हैं। तो डोमेन में क्या होगा, ए का सेट का एलिमेंट 1 2 और 3 इसका डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, वो रेंज को रेंज हो जाएगा 6 7 और 8। डोमेन होगा 1 2 3, रेंज होगा 6 7 और 8। और कोडोमेन, कोडोमेन कहने की जरूरत नहीं है, सारे वे एलिमेंट हैं जो कि बी सेट में है, मतलब वो भी 6 7 8 ही होगा। तो कोडोमेन यदि पूछा गया है तो उसको भी लिख लेना 6 7 और 8 आएगा। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को डिकोड करके हम रिलेशन तैयार करते हैं, और जिससे डोमेन और रेंज कोडोमेन निकालते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं या एरो डायग्राम फॉर्म में लिखते हैं। इस प्रकार से आपका रिलेशन का जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो सके, है ना। तो आप लोग आगे पढ़ाई करते रहिए।
अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।